दोस्तों नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, विश्वविद्यालय में नियुक्ति से संबंधित रूलबुक नहीं बनने से रुकी है भर्तियां। राज्यपाल ने जताई नाराजगी। झारखंड के राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने विश्वविद्यालय में नियुक्ति से संबंधित रूलबुक के गठन में हो रही देरी पर एक बार फिर से नाराजगी प्रकट की और राजभवन में नियमावली के गठन की समीक्षा की। इस क्रम में उन्होंने कहा कि रूलबुक के गठन में देरी होने से विश्वविद्यालय में नियुक्ति नहीं हो पा रही है। राज्यपाल ने बैठक में कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए कार्यप्रणाली में गति लाने की नितांत आवश्यकता है। ये भी कहा कि कार्य में शिथिलता शिक्षा जगत एवं राज्य के विकास में बाधक है। राज्यपाल ने बैठक में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति में दिव्यांग अभ्यर्थियों को दिए जा रहे आरक्षण पर चर्चा करते हुए कहा कि विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों को 4% का आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। अगली खबर, राज्य के 3 मुख्यमंत्रियों में जुबानी जंग तेज। झारखंड में मचा सियासी घमासान। बाबूलाल मरांडी बोले हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी सरकार पर हमलावर हैं और दावा किया गया कि जब तक सरकार को उखाड़ नहीं फेंकते चैन से नहीं बैठेंगे। आदिवासी होने के कारण राज्य को लूटने की छूट हेमंत सोरेन सरकार को नहीं दी जा सकती है। प्रदेश कार्यालय में मीडिया से मुखातिब बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 1.5 साल पहले ही इस सरकार को साहिबगंज में खनिज पदार्थों के अवैध खनन और लूट की ओर ध्यान दिलाया था। केवल एक जिला में 1000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। सरकार लोकतंत्र की मर्यादा से बाहर जा रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि विपक्ष को डराने और धमकाने की कोशिश भी की जा रही है। ऐसी धमकियों से भाजपा के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं। अगली खबर, धनबाद में बोले मंत्री जगन्नाथ महतो। कहा कि जब खरीद नहीं सकी तो ईडी आयकर की कार्रवाई से डराना चाहती है भाजपा। गठबंधन की सरकार को भाजपा शुरू से ही गिराने की कोशिश कर रही है। विधायकों की खरीद बिक्री की कोशिश की गई, इससे भी बात नहीं बनी तो अब केंद्र की भाजपा सरकार हमारे नेता एवं विधायकों के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल कर रही है। इससे हम डरने वाले नहीं है। भाजपा को झारखंड की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। ये बातें प्रदेश के शिक्षा मंत्री एवं वरिष्ठ झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता जगन्नाथ महतो ने कही। अगली खबर, अपने विधायकों के घर 30 घंटे से अधिक की छापेमारी पर भड़क गया झारखंड मुक्ति मोर्चा। कहा कि झारखंड से बाहर नहीं निकलने देंगे कोयला और लोहा। झारखंड में एक और बेरमो, दुमका, गोड्डा समेत अन्य ठिकानों पर 30 घंटे से अधिक समय से आयकर विभाग की टीम छापेमारी कर रही है, तो दूसरी ओर राजनीतिक गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। पूरे राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कार्यकर्ता केंद्र की भाजपा नीति सरकार के खिलाफ आज सुबह से धरने पर बैठे हैं। राज्य के मंत्री और विधायकों ने आयकर और ईडी की कार्रवाई के विरोध में भाजपा को जवाब देने के लिए आर्थिक नाकेबंदी तक की चेतावनी दे डाली है। अगली खबर, झारखंड के लोहरदगा जिले में शौच के लिए गए युवक का डोभा में डूबने से हुई मौत। अगले महीने होनी थी शादी, पसर गया मातम। झारखंड के लोहरदगा जिला के भीठा गांव में शौच के लिए गए युवक की डोभा में डूबने से मौत हो गई। अगले महीने यानी दिसंबर में उसकी शादी होनी थी। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। लोहरदगा जिले के भंडा थाना क्षेत्र के भीठा गांव में देर रात शौच करने गए युवक की मौत डोभा में डूबने से हो गई। युवक की पहचान भीठा गांव निवासी संत कुमार मिश्रा के पुत्र प्रभव मिश्रा के रूप में की गई। अगली खबर, रामगढ़ में सीएम हेमंत सोरेन ने किया ऐलान। 11 नवंबर को 1932 का खतियान एवं ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामगढ़ जिला में बड़ा ऐलान किया। एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि 11 नवंबर को उनकी सरकार राज्य के लोगों को 1932 का खतियान और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27% आरक्षण की सौगात देगी। मुख्यमंत्री ने रामगढ़ जिला के रजरप्पा स्टेडियम में कई योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। अगली खबर, झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला शाखा सम्मेलन की है तैयारी। आपको बता दें कि झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला शाखा हजारीबाग अपने सदर में जिला सम्मेलन की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत जिला की सभी इकाइयों का महासंघ की टीम भ्रमण कर रही है। झारखंड राज्य अराजपत्रित महासंघ के द्वारा चुनाव करा लिए जाने का सुझाव दिया गया है, जिस पर सभी ने अपनी सहमति दी। अगली खबर, इनकम टैक्स विभाग की तरफ से झारखंड के कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह के आवास पर की गई छापेमारी दूसरे दिन भी जारी रही। विधायक के रांची और पटना स्थित घर पर आयकर अफसरों का डेरा रहा। हालांकि इस मामले में विपक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि वो सरकार की ओर से भेजी गई केंद्रीय एजेंसियों से डरती नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा की यह कदम झारखंड में लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है और ये सफल नहीं होने देंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने अपने विधायकों के खिलाफ आयकर की छापेमारी को बदले की कार्रवाई बताया और कहा कि हम किसी से डरने वाले या झुकने वाले नहीं है, चाहे जितने भी छापे पड़ जाएं। अगली खबर, झारखंड के बेरोजगार युवाओं ने शनिवार को ट्विटर अभियान चलाया। इस आशय की जानकारी झारखंड यूथ एसोसिएशन के केंद्रीय संयोजक ने दी है। ये भी कहा कि दोपहर 2 बजे तक लगभग 5 लाख ट्वीट हो चुके थे। वहीं सिर्फ एक हैशटैग जेएसएससी परीक्षा में 5 वर्ष की छूट में
3 लाख से ज्यादा ट्वीट हो चुके थे, जो अभी भी जारी हैं। ये भी कहा कि वर्तमान हेमंत सरकार के 3 वर्ष होने को हैं और सरकार रोजगार के नाम पर सिर्फ घोषणा और आश्वासन ही दे रही है। सरकार ने इन 3 वर्षों में ना एक ठोस स्थानीय नीति और ना ही नियोजन नीति बना पाई, जिसके कारण लाखों पद रिक्त हैं। इससे झारखंड के युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया है। बिना अवसर मिले ही लाखों युवाओं की उम्र खत्म हो गई है। अगली खबर सिमडेगा में 2 अलग अलग घटनाओं में 2 महिला की मौत हो गई। ये घटना कोलेवीरा थाना क्षेत्र में हुई, जबकि दूसरी घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र में हुई है। कोलेवीरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बोकवा ग्राम में एक महिला की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई, जबकि सिमडेगा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तामड़ा मिशन मोड़ के निकट सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई। अगली खबर जामताड़ा में 5 साइबर अपराधी हुए गिरफ्तार, 2 फरार। साइबर थाना पुलिस ने बिजली बिल के नाम पर साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। करमाटाड़ थाना अंतर्गत सीता काटा 4 घर एवं नारायणपुर थाना अंतर्गत लटैया गांव में छापेमारी कर ये कामयाबी हाथ लगी है। वही मौके का फायदा उठाकर 2 साइबर आरोपी फरार होने में कामयाब रहे। इनके पास से 16 मोबाइल, 27 सिम, 4 ATM, 1 श्रम कार्ड और 1 मोटरसाइकिल बरामद किया गया। अगली को राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा कि BCCL समेत सभी कंपनियों को 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देनी होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि कंपनियों को 75% पदों पर स्थानीय लोगों को नौकरी देनी होगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में गजट प्रकाशित कर दिया है। कंपनी अगर इसका उल्लंघन करेगी तो जुर्माने के साथ अन्य कानूनी प्रावधान भी किए गए। BCCL हर्ल सहित सभी अन्य नियोजकों को नियोजन अधिनियम 2021 एवं रूल बुक 2022 के मुताबिक 75% स्थानीय एवं विस्थापितों को रोजगार देने का निर्देश दिया गया। मंत्री ने इस मामले में धनबाद सर्किट हाउस में विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बात की। अगली खबर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर सरकारी विद्यालय में कार्य करने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों के समर्थन में दूसरे दिन भी काला बिल्ला लगाकर शिक्षण कार्य किया। इस संबंध में अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक भट्ट ने बताया कि शिक्षक शिक्षिकाओं के मान सम्मान की रक्षा के लिए आंदोलन का बिगुल फूंका गया है। आंदोलन के प्रथम चरण में 2 दिनों तक काला बिल्ला लगाकर शिक्षण कार्य किया गया है। इसके बाद दूसरे चरण में 7 से 10 नवंबर तक सभी शिक्षक शिक्षिकाएं अपने अपने क्षेत्र के विधायक एवं सांसद को मांगों के समर्थन में पत्र सौंपेंगे। अगली खबर झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति के सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। भट्टाचार्य ने कहा कि बाबूलाल मरांडी महाराष्ट्र की तर्ज पर सरकार बनाना चाहते हैं। झारखंड में ED CBI का डर दिखाकर भाजपा की सरकार बनाने की कोशिश चल रही है। ये भी कहा कि ठीक इसी तरह से महाराष्ट्र में पहले शिवसेना के कई विधायकों को समन दिया गया था और फिर गुजरात के रास्ते उन्हें असम ले जाया गया और सत्ता परिवर्तन किया गया। अगली खबर भाकपा माले राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को वापस बुलाने की मांग की। दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि जिस भाषा में राज्यपाल रमेश बैस बातें करते हैं वह झारखंड की चुनी हुई सरकार के साथ खिलवाड़ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से वर्तमान राज्यपाल रमेश बैस को झारखंड से वापस बुलाने की मांग भाकपा माले राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने की। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि स्थापना दिवस मनाने की ओर बढ़ रहे झारखंड में केंद्र की सत्ता की सह पर राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो कि लोकतंत्र के हित में नहीं है। अगली खबर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 146 योजनाओं का शिलान्यास किया और 106 योजनाओं का किया उद्घाटन।